मार्का हक के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला आला सतह का राब्ता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ढाका में मुलाकात। अयाज सादिक से जयशंकर की मुलाकात मरहुमा खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। अयाज सादिक ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मुकदमी कलमात का तबादला हुआ। स्पीकर अयाज सादिक की मरहुमा के साहबजादे तारिक रहमान और साहबजादी से मुलाकात। अयाज सादिक का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए खालिदा ज़िया की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अयाज सादिक की बांग्लादेशी मुशीर कौमी सलामती से भी मुलाकात। सदर वज़ीर आज़म की जानिब से ताज़ियती पैगाम भी पहुँचाया। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का सफ़रे आखिरत। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद की शिरकत। दारुल हुकूमत ढाका की शाहराएं आवाम से भर गई। जस्ते खाकी काफिले की सूरत में पार्लियामेंट हाउस तक ले जाया गया। खालिदा ज़िया को उनके शौहर साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज़ के साथ सबुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक से अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग आज आम तातील। वेलकम 2026 साल 9 1 घंटे की दूरी पर तल्खो शीरी यादें लिए साल 2025 का सूरज डूबने के करीब। दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। साल 9 का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के उफक पर तुलू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में 4 बजे नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। सिडनी में शाम 6 बजे, बीजिंग में रात 9 बजे साल 9 का जश्न होगा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 1 बजे शानदार आतिशबाजी होगी। पेरिस में सुबह 4 बजे, लंदन में 5 बजे साल 9 का जश्न होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कल सुबह 10 बजे जश्न होगा। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की न्यू ईयर रवायती ओपेरा पेश। चीनी सदर शी जिनपिंग की शिरकत। लाहौर और कराची समेत पाकिस्तान भर में साल 9 के जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। बेकरीज पर रश, मिठाइयों और केक की खरीदारी। लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। खुसूसी टीमें मुतहर्रिक, कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई होगी। सिटी डिवीजन के अहम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वन व्हीलिंग रोकने के लिए अहम शाहराहों पर नाकाबंदी। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और हुल्लड़बाजी पर मुकम्मल पाबंदी। बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियां नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो वो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। पीटीआई के अंदर फरोग पाने वाला जहरीला सियासी कल्चर है। बानी के दौर में इस तर्ज फिक्र ने ना सिर्फ तश्कील पाई बल्कि मामूल का हिस्सा बना दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मुशीर इत्तलात के पी शफी जान के बयान पर रद्द अमल। कहा, खवातीन को गैर इंसानी अंदाज में पेश करना, बदसलूकी का जवाब देना और खवातीन दुश्मनी को सियासी तर्ज अमल पर अपनाना शामिल है। ये सब केपी में सामने आ रहा है जो खवातीन के एहतराम और वक़ार के हवाले से जाना जाता है। सियासी जमातें अपने तर्ज अमल का असर-ए-नौ जायजा लें। अमनो अमान बरकरार रखने में पुलिस का अहम किरदार है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनातियों में बेहतरी लाई गई। पुलिस की ट्रेनिंग, कारकर्दगी में बेहतरी पर फोकस किया गया। IG बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, झलमक्सी पंचकोर में पुलिस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। कोशिश है कि पुलिस में तकर्री और फैसले मेरिट पर किए जाएं। पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर रवाबित के लिए काम किया जाए। सिंध के
AP, बलूचिस्तान और पंजाब में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। हैदराबाद, जामशोरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में भी बाराने रहमत बरसी। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश और जालाबारी जारी। नाले उबल पड़े। पानी सड़कों पर जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। पशीन, बसनूंग, नोशकी और योग में वक्फे वक्फे से बारिश। पेशावर, सवाद, दीरवाला, दीर लोयर और बनू में बारिश। मुल्तान, बिहाड़ी, बुरेवाला, डीजी खान, रहीम या खान में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे शदीद धुंध के डेरे। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत, कान मतसई, तोबा चकसई में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चमन, कला अब्दुल्ला, कलात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। कुमराट, लवारी टनर, कलपानी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। चला, सवात और गलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात रहीम यार खान के शेख ज़ैद पैलेस में हुई। वज़ीर आज़म ने UAE से दरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। UAE के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। IT, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फहद का टेलीफोन। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात अगले हफ्ते बीजिंग में होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमा खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। पाक चीन आहनी बरादराना दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान चीन के बुनियादी कौमी मफादात पर अपनी मुकम्मल हिमायत का अयादा करेगा। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम को नई बुलंदी तक ले जाने पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 1,04,131 कार्ड्स और 44 अरब रुपए के लोन जारी। वज़ीर आला आसान कारोबार स्कीम से छोटे दुकानदार, घरेलू सनतें और वेंडर्स मुस्तफ़ीद। पहले मरहले में 4,238 अफराद को 16 अरब 31 करोड़ के बिला सूद कर्जे मिल गए। 203 खवातीन एंटरप्रेन्योर को कारोबार के लिए 1 अरब 82 करोड़ रुपए लोन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। कराची में इस वक्त सिर्फ पीपुल्स बस सर्विस के जरिए 1.25 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि सिंध के हर जिले में और सिंध की हर सड़क पे हम बसेस को ले आए ताकि जो है पब्लिक को इसमें ज्यादा सहूलियत मिल सके। आप लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए सिंध काबीना ने 9 अरब से ज्यादा की रकम मखसूस की, जो कि आउटसाइड बजट है। कराची वालों के लिए साल नौ पर सिंध हुकूमत का तोहफा। शहर कायद में निस सदी के बाद डबल डेकर सर्विस दोबारा शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर शाह ने इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में बस मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। डबल डेकर बस का रूट 22 किलोमीटर तवील होगा। किराया 80 से 120 रुपए होगा।
तकरीब से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आवाम से डबल डेकर बसों का वादा पूरा कर दिया। कोशिश है नए साल सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के शहरियों को मुबारकबाद। कहा, कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। इजलास की सदारत ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान इकसात पर प्लॉट देने का फैसला। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। 15 कॉन्स्टेबल्स के यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के तालीमी अखराजात फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। हर साल 5 SP या SSPs को AI डिग्री के लिए बैरून मुल्क भी भिजवाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को इंतहाई फाल और मुतहर्रिक इदारा बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुल्जिम आमिर महमूद की दरख्वास्त पर जमानत। दौरान समाअत जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तखतों के फ्रांसिक के लिए अदालत से इजाज़त लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, हम फॉरेंसिक का हुक्म दे रहे हैं, क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सर आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अब आला अदलिया नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आजकल नैब के केसेस नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, क्या पता कुछ अरसे में नैब खामोश ना रहे। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयां के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दी। जस्टिस अबहरगुल खान ने मुश्ताक अहमद समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अब्दुल्ला मलिक और मुनीर अहमद की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक ने दायर की। पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया। साल के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और संगे मील अबूर। इंडेक्स 1,75,000 की हद भी पार कर गया। 600 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी के बाद मंदी 1,74,349 की सतह पर ट्रेडिंग। पंजाब में जुबानी लेन देन पर जमीन की फर्द या इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। अब जमीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर ही होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का बड़ा फैसला, फौरी नाफिजुल अमल। जुबानी लेन देन, बयान या दावे पर कोई मुकदमा दर्ज या मंजूर नहीं होगा। विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेजात, लाजिम करार, गैर रजिस्टर्ड मुआहिदा या स्टाम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। तिब्बी मसाइल के बायस शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक सहूलत का आगाज। कौमी शनाख्ती कार्ड कानून में तरमीम। मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत दी गई। 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट का इजरा होगा। शहरी ज़रूरत पड़ने पर मामूली फीस के एवज सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। यूट्यूबर रजब भट्ट और दीगर पर मुकदमा दायर ना करने पर कराची बार की हड़ताल। वकला की जानिब से जुज़वी हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। कराची बार का कहना है वकला की तरफ से मुकदमा दर्ज होने तक हड़ताल जारी रहेगी। साले 9 पर स्टेट बैंक का कल तातील का ऐलान। मुलाजमीन हस्बे मामूल हाजिर होंगे। तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। किसान माली मुश्किलात का शिकार है। आलू की बोरी का रेट 8,000 से कम होकर 1,500 रुपये रह गया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसान को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। कहा जाता है किसान काट दिया है, ये तो कर्ज है जो किसान वापस करता है। साल 2025 पंजाब के किसानों और ज़राअत के लिए मुश्किल साबित हुआ। किसान गंदम, मकई, गन्ने, आलू समेत दीगर फसलों की फरोख्त में
खसारे का शिकार रहे। सैलाब ने भी किसानों और ज़राअत को गैर मामूली नुकसान पहुंचाया। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। तुर्की में नए साल पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्कगीर ऑपरेशन। एक ही दिन दाइश के 357 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक 110 मुल्जिमान इस्तांबुल में कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहे थे। भारत में कोई दिल्ली और मकबूजा कश्मीर हमलों पर यकीन करने को तैयार नहीं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हमलों पर सवालात उठा दिए। कहती हैं बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया, दिल्ली धमाका कैसे हुआ। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का भी मुतालबा। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस समेत 10 ममालिक का इजहार तशवीश। इसराइल से इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफा किया जाए। मुल्तान सुल्तान्स की सरबराही रमीज़ राजा को मिलने का इम्कान। टीम मैनेजमेंट के लिए अब्दुल रज़ाक, तौफीक, उमर, मुश्ताक अहमद के नाम ज़ेरे गौर। पीसीबी का 3 दूसरे क्रिकेटर से भी दस्तयाबी जानने के लिए राब्ता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी से टीम मैनेजमेंट को फाइनल किया जाएगा। लीग खत्म होने पर मुल्तान सुल्तान्स की भी बोली होगी। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप 5 जनवरी से शुरू करने का फैसला। लीग के दूसरे मरहले में पाकिस्तान टीम अपने 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। टीम के हेड कोच ताहिर जमान की सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद से मुलाकात। कैंप के मुमकिना खिलाड़ियों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। सदर PHF की मंजूरी से खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान ने अंडर 15 स्कॉटिश स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। सोहेल अदनान ने युआनशी को शिकस्त दी। सोहेल अदनान का ताल्लुक बहावलपुर से है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इंसान दोस्ती की मिसाल। पाँव से पेंटिंग बनाने वाली ईरानी मासूर आर्टिस्ट फातिमा से मुलाकात। रोनाल्डो ने अपनी जर्सी का तोहफा दिया और तस्वीर भी बनवाई। फातिमा ने पुर्तगाली स्टार को उनका पोर्ट्रेट पेश किया। हॉलीवुड स्टार मेल गिब्सन और उनकी देरीना साथी रोज एलेंड्रास ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। 69 साला मेल गिब्सन और 35 साला रोज एलेंड्रास के मुताबिक वो खामोशी से तकरीबन 1 साल कबल अलग हो गए थे। दोनों 8 साला बेटे की परवरिश मुश्तरका तौर पर जारी रखेंगे।